सर्कल्स के अंदर क्या क्या पढ़ा था पहले? सर्कल और लाइन के बीच में 3 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते, जब एक सर्कल और एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट पे, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? सीकेंट। और जब वो लाइन उस सर्कल को टच करके जाए तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जिस पॉइंट पे लाइन सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सब हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने 2 थ्योरम पढ़ा था। फर्स्ट थ्योरम ये बोलता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट थ्योरम। और सेकेंड थ्योरम का स्टेटमेंट था लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इस तरीके से याद रखना, देखो ऐसे ही बन रहा है ना दोनों टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो अगर किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। इसका प्रूफ हमने किया था, याद है क्या? क्या किया था? ये डायग्राम बनाने के बाद क्या करना था? ज्वाइन कर देना था, ओ को तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर देना था। फिर उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना था? कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा? आरएचएस। ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या हो जाएगा? राइट एंगल। दोनों का हाइपोटेनियस क्या हो गया? कॉमन। और दोनों का रेडियस वाला साइड क्या हो गया? इक्वल। तो आरएचएस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और सीपीसीटी से ये 2 साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। याद आया ये? इसके अलावा एक और चीज मैंने बताई थी, अगर मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल बन रहा है ये किसका एंगल है? टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल। और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 130 डिग्री। करेक्ट। अच्छा, ये एंगल अगर 120 है तो ये एंगल 120 हो सकता है क्या? लॉजिकली नहीं हो सकता है कि नहीं? ठीक है, अगर होगा तो वाली सिचुएशन हो गई। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो, इसके बाद हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क वाले क्वेश्चंस थे। और फिर हमने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें कुछ प्रूफ वगैरह वाले क्वेश्चंस थे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के पहले हम थ्योरम 1 का प्रूफ एक बार कर लेते हैं, उसको हमने नहीं किया था। हेडिंग डालो थ्योरम 1। इसका प्रूफ आने का चांस कम रहता है, लेकिन कभी कभी अगर आ गया तो समझ जाओ कैसे करना है। थ्योरम 1। तो सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट थ्योरम की स्टेटमेंट सबको याद है ना? हाँ, समृद्धि बताओ जल्दी, क्या है स्टेटमेंट? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हाँ, सर्कल्स में थ्योरम 1 की स्टेटमेंट मनाही को याद होगा पक्का, जल्दी बताओ। हाँ, प्रांशी बताओ। टू द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिख लो जल्दी से, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिख लिया सबने? अब जल्दी से एक सर्कल बना दो। एक सर्कल बना दो और इस टाइप का एक कंस्ट्रक्शन कर दो। कर लिया सबने यहां तक? चलो ठीक है। अब देखो, इस थ्योरम का जो प्रूफ है ना, सेकेंड थ्योरम जैसा नहीं है। सेकेंड थ्योरम में हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया था, फिर सीपीसीटी लगाया था, मैथमेटिकल प्रूफ था। इसका जो प्रूफ है थोड़ा लॉजिकल प्रूफ है।
समझना लॉजिकल प्रूफ का मतलब क्या है। अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइन है और कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, मैं पूछूं ये पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो कैसे बताओगे? तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस तो अलग अलग हो सकता है ये वाला डिस्टेंस 5 यूनिट हो सकता है ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट हो सकता है ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है, तो किसे हम डिस्टेंस लेंगे? ये वाले डिस्टेंस को लेंगे जो उसका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और जो किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। समझ में आई ये चीज? तो यही कॉमन सेंस, यही लॉजिक यहां पर अप्लाई होगा। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हो गया ये चीज? तो हम यहां पर प्रूव करने के लिए हम ये बताएंगे कि ये जो लाइन है और ये जो पॉइंट है, इन इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, ओपी होना चाहिए। और अगर ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, एबी के। समझ में आया ये चीज? तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूव करने के लिए देखो सिंपल तरीका है। इस लाइन एबी में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब इसमें कितना पॉइंट है, कितने पॉइंट्स है जो सर्कल पे आ रहे हैं, ऑन द सर्कल है, ओनली वन पॉइंट इज देयर, वो पी। बाकी सारे पॉइंट जो है वो कैसे हैं, आउटसाइड द सर्कल। मतलब ओ से पी का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सबसे छोटा होगा एज कंपेयर टू किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को ले लो। समझ में आई ये चीज? मतलब ओपी क्या है, इस लाइन और पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए ओपी एबी के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी चीज को हमें लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, पहले हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, अब इसके बाद ना गिवन लिख दो। तो गिवन में आप फिगर को डिस्क्राइब कर दोगे, तो यहां पर लिख देते हैं ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, ए टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। ये जो मैंने पीओसी लिखा है उसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? ओके, अब इसके बाद यहां पर स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर एनी, हाँ टू प्रूफ भी आना चाहिए, मैंने नहीं लिखा। टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, सो इसके बाद क्या लिखोगे, कंसीडर एनी पॉइंट क्यू ऑन ए बी, ऑन ए बी other than P, other than P। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये समझ में आया? कोई भी एक पॉइंट ले लो Q जो लाइन ए बी में होना चाहिए, बस वो P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट होना चाहिए। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब इसके बाद हम ये लिखेंगे OP इज लेस देन OQ। OP जो होगा वो OQ से स्मॉलर होगा। और क्यों स्मॉलर होगा, क्योंकि P ऑन द सर्कल है एंड Q आउटसाइड द सर्कल है। तो यहां पर रीजन लिख देंगे, बिकॉज P is on the circle and Q is outside the circle, outside the circle। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? फिर इसके लिखना, it is true for all the points on AB other than P, तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी ये सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा। मतलब हर एक पॉइंट जो होगा
उसका सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी, अदर देन पी, मतलब पी को छोड़ के। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर उसके लिखोगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट shortest distance between point and line, between point and line is a perpendicular distance, is a perpendicular distance. Hence, OP is perpendicular to AB. Hence, OP is perpendicular to AB. क्लियर हुआ? तो जो चीज मैंने आपको समझाई थी ना, बस वही चीज यहां पर लिखी है। तो इसमें वो जो सॉल्यूशन वाला प्रूफ नहीं, आपको स्टेटमेंट लॉजिकल प्रूफ यहां पर देना था। समझ में आ गया सबको ये चीज? ठीक है, तो ये होगा इसका फाइनल प्रूफ। इसके आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू थ्योरम 2। थ्योरम 2 का प्रूफ ज्यादा पूछा जाता है यूजुअली। हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 5 पे। Prove that perpendicular at any point of contact to tangent to a circle passes through the center। पहले क्वेश्चन को ये पढ़ के बताओ कितने बच्चों को इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या प्रूफ करने बोल रहा है और क्या गिवन है। आगे समझ में? हाँ बताओ बताओ। अगर करेक्ट, सही बोला इसने। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है और उस सर्कल पे मान लो एक टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट बनेगा तो कहां पर बनता है टेंजेंट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनता है। समझ में आया? तो एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लोगे ऐसे ही वाला। चलो ड्रॉ कर लो जल्दी से फिगर। यहां तक हो गया? सबने फिगर ड्रॉ किया? ओके, फिगर ड्रॉ करने के बाद आप गिवन लिखोगे। तो यहां पर गिवन क्या लिखना है, हमें फिगर डिस्क्राइब करना है। तो गिवन में लिखेंगे ए सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए टेंजेंट AB with point of contact, with point of contact P। point of contact को POC से मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अभी लेकिन ये गिवन जो है ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ। इवन द फिगर इज नॉट कंप्लीटेड। तो अभी फिगर में क्या चीज मिसिंग है बताओ? परपेंडिकुलर अभी बनाना बच गया है। तो हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और हमें प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर O से पास होगा। तो अभी मैं जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा वो ऐसा बनाऊं कि वो O से पास नहीं हो रहा है, ऐसा मान लेता हूं। O डैश P उसके परपेंडिकुलर मान लेता हूं। समझ में आया? तो यहां पर लिख देते हैं लेट O डैश P इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने मान लिया। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके अब आपको यहां पर ये चीज प्रूव करनी है कि ये O डैश P, O डैश P B, ये जो एंगल है देखो, O डैश P B, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बनेगा बताओ? 90 डिग्री, क्योंकि हमने लिखा है ना कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो कितना बनेगा? 90 डिग्री। और अगर मान लो मैं कंस्ट्रक्शन में O और P को ज्वाइन कर दूं,
O और P को कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दूं तो OPB ये एंगल भी कितना बनेगा 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में हम ये काम भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम यहां पर लिख देते हैं ज्वाइन OP। ठीक है। अच्छा, टू प्रूव अगर यहां लिखना हुआ तो हमें क्या प्रूव करना है बताओ, हमें क्या चीज प्रूव करनी। हाँ बोलो। O'P O से पास होगा ये प्रूफ कर सकते हैं, या O' और O दोनों सेम पॉइंट होगा ये प्रूफ कर सकते हैं, दोनों चलेगा, है ना। तो हमें इनडायरेक्टली ये प्रूफ करना है कि O'P पासेस थ्रू O। O''P किससे पास होगा, O से होके पास होगा, लेकिन अभी फिगर में ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करना है। ओके, यहां तक समझ में आया सबको। चलो अब इसका प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूं उसको आप लोग बताना उसका रीजन क्या होगा। करेक्ट। O''PB कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर। तो रीजन में लिख देंगे O''P इज परपेंडिकुलर टू AB। ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज जो लिख रहा हूं उसका रीजन बताना है। बताओ इसका क्या रीजन है, क्यों परपेंडिकुलर है वो। हाँ, मैं ये आंसर सुनना चाह रहा था, थ्योरम 1 पार्शली कई लोगों ने करेक्ट बोला, बट एग्जैक्टली उसका रीजन है थ्योरम 1। थ्योरम 1 बोलता है ना रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां रीजन में हम लिख देंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहां तक क्लियर हो गया सबको। ओके, अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहां हम क्या लिखेंगे, एंगल O''PB इज इक्वल टू एंगल OPB। ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। ठीक है, अब भाई ये दोनों एंगल ऐसे इक्वल नहीं हो सकते, तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये O' कहां पर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए। समझ में आएगी नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हो। कौन से, O', O और P, ये तीनों कोलिनियर होगा तभी सेम एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक है, तो यहां पर हम ये चीज लिखेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O', O एंड P आर कोलिनियर। ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों कोलिनियर हो, और अगर ये तीनों कोलिनियर हो गए इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो परपेंडिकुलर बनता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो कहां से पास होता है, हमेशा सेंटर से। तो इसी चीज को हम लिख देंगे हेंस परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉरी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at point of contact passes through origin। That's it, हो गया ये प्रूफ। ओके, क्या ये क्लियर है। एक बार देख लो। अब क्या है ना, ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला थ्योरम, कुछ बच्चों को ऐसे क्वेश्चन पसंद नहीं आते जिसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता, लिखना होता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को पसंद भी आते हैं, जल्दी याद हो जाता है उनको। ठीक है, तो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे दो ही क्वेश्चंस है, इनफैक्ट ये थ्योरम है और ये वाला क्वेश्चन है, बाकी सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है। और बाकी सारे कौन से कंसेप्ट से सॉल्व होंगे, सिर्फ दो थ्योरम से सॉल्व होंगे। पहला थ्योरम रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दूसरा थ्योरम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से। हाँ 6 सॉरी, फिगर बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से।
अरे स्क्रीन ब्लर हो जा रही है क्या? ये ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? स्क्रीन ब्लर हो जा रही, कुछ बोल भी नहीं रहे। अजीता तुम लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, समझ में आ रहा है? अच्छा किए थे क्या ऑनलाइन? ओके चलो, सबने पढ़ लिया क्वेश्चन? कपिल ने पढ़ लिया होगा अच्छे से। हाँ चलो एक्सप्लेन करो कपिल। तो क्यों नहीं पढ़ रहा है? जल्दी पढ़ना, 2 लाइन का तो क्वेश्चन है, 2 लाइन भी नहीं है। लिखा है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सिंपली यहां पर आपको एक सर्कल दिया हुआ है तो पहले सर्कल बना देते, और एक टेंजेंट दिया हुआ है तो इस पे एक टेंजेंट बना देते। मान लो यहां से मैंने एक टेंजेंट बना दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप डिस्क्राइब करोगे एक एक करके। सबसे पहले ये बताओ कि ये जो पॉइंट ए है ये कहां पर है? ये पॉइंट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट है। फ्रॉम, देखो लिखा ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, तो कहां से बन रहा है वो टेंजेंट? पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट ए। सर्कल के सेंटर को हमेशा हम क्या लेते हैं? ओ। और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसे हम क्या मान लेते हैं? बी है। मान लो ये हो गया बी। क्या यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, अब इसमें दो चीजें, दो नंबर दिए हुए, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर। बताओ ये 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर क्या है, और जो तुम्हें निकालना है वो क्या है? इसका रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए ऑब्वियसली हम किसको ज्वाइन कर देंगे? ओ और बी को ज्वाइन कर देंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये चीज तुम्हें निकालनी है ओ और बी की लेंथ। ठीक है, और 5 और 4 जो दिया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट यही दोनों होगा, एक तो ये होगा या तो दूसरा वाला ये होगा। समझ गए कि नहीं ये चीज? अब मुझे देख के बताओ कि 5 सेंटीमीटर कौन सा डिस्टेंस है, ए बी या एओ? एओ होगा 5 सेंटीमीटर। कई बच्चों को इसमें डाउट होगा, हो सकता है वो बोल नहीं रहे हैं, फिर भी मैं यहां पर बता दूंगा उन लोगों को, सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो पॉइंट ए है ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, कहां से? सेंटर से। तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिखा है ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ये उसके लिए लिखा है इज 4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो गया 4 सेंटीमीटर। समझ में आया ये चीज? अगर कभी कंफ्यूजन हो भी जाए तो भी उसके लिए एक तरीका बताता हूं, देखो कैसे। यहां राइट एंगल कहां पर बनेगा? बी पे बनेगा ना राइट एंगल। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। राइट एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली 5 यहां पर आएगा। समझ में आएगी नहीं सबको ये? तो अब कैसे सॉल्व होगा ये? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और निकाल लो, तो आ जाएगा। बन गया सबका? चलो जल्दी, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो जल्दी से। जिनका नहीं हुआ जल्दी इधर पे देखो। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे। एच हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे ओबी का स्क्वायर, बेस की जगह पे 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 16, ओबी का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर नहीं गलत देखा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। ये 16 इधर पे जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर, और 25 माइनस 16 आ जाएगा 9 इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर। सो ओबी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? लिखा है कि नहीं लिखा है रुद्राक्ष? लिख लिया? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका मतलब कितने बच्चों को नहीं पता? हाथ उठाओ जल्दी। हाँ 3 4 बस 5, बाकी सबको पता है। हाँ समृद्धि नहीं पता? कपिल? अच्छा ठीक है। कॉन्सेंट्रिक, इस वर्ड को अलग अलग तोड़ेंगे तो को सेंटर, समझ लो, को सेंटर मतलब कॉमन सेंटर। तो ऐसे सर्कल जिनका कॉमन सेंटर हो या सेम सेंटर हो उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं।
ठीक है, तो सर दो स्क्रीन ब्लर है। ओके ओके, तो ऐसे सर्कल जिनका कॉमन सेंटर होता है उन्हें बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और वो कुछ ऐसे दिखेंगे, देख लो। ठीक है, ये दो सर्कल मैंने बनाया और इनमें सेंटर सेम है दोनों का, ओ। क्लियर हो गया? तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो एक का रेडियस 5 और दूसरे का रेडियस क्या है, 3 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा कि 3 होगा? सिद्धि जल्दी बताओ। 5 होगा। ओके, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम लोग ये मत ड्रॉ करो अभी, 5 और 3 हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े ड्रॉ करने की, बस दिमाग में रखना ये चीज। ठीक है, 5 और 3 है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of a larger circle which touches the smaller circle। तो ये वाली लाइन का मीनिंग समझाना श्रेष्ठ। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? क्या लिखा है, क्या लिखा है उसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कितने बच्चों को नहीं पता? कॉर्ड नहीं पता? कॉर्ड एक छोटा सा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। समझ में आया? तो इसमें कौन से कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच टचेस द सॉरी, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो कॉर्ड किसका होना चाहिए, वो लार्जर सर्कल का। टच किसको करना चाहिए, स्मॉलर सर्कल को। तो वो जो कॉर्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो वो ऐसा बनेगा, इस तरीके का। ये वाला वो कॉर्ड होगा, और इस कॉर्ड को मैं मार्क कर देता हूं ए बी। ये बड़े वाले सर्कल का, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। जहां टच कर रहा है उस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, पी। समझ गए ना? तो बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। ये समझ में आ गया? और आपको इसी की लेंथ निकालनी है। ये फिगर ड्रॉ कर लो, यहां तक हो गया? ओके, अब अगर आपको ए बी की लेंथ निकालनी तो आप एक काम करो, ओ से ना यहां पी को ज्वाइन कर दो। ओ से पी को ज्वाइन कर दिया, और ओ से फिर बी को भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और जो भी डेटा हमने देखा था वो देखने के बाद मुझे सबसे पहले बताओ ओपी की लेंथ कितनी होगी। 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ओपी कितना, ओबी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और पी पे बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया? तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसका बेस कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब बेस 4 आया तो बीपी 4 आएगा, लेकिन ए बी क्या होगा, 8। रीजन, हाँ, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो आपने पढ़ा था ना। तो ये जो है इतना ही ये भी होगा, तो इसलिए दोनों टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। चलो, जिनको समझ में आ गया जल्दी कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। जिनको समझ में नहीं है कैसे लिखना है वो इधर पे देखते जाओ। फिगर तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, वे ऑफ राइटिंग एक बार देखते जाना। सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल OPB, सबसे पहले लिखेंगे एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन आएगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, p परपेंडिकुलर की जगह पे 3 का स्क्वायर, प्लस b बेस की जगह पे pb का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू pb स्क्वायर। अब ये 9 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू pb स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना होता है, 16 इज इक्वल्स टू pb स्क्वायर। सो रूट 16 इज इक्वल्स टू pb, जिससे आपको पीबी की वैल्यू लेंथ मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर।
ये लिखने के बाद अब आप लिखोगे ए बी इज इक्वल्स टू 2 PB, ए बी इज इक्वल्स टू 2 PB। रीजन में लिख देना परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। फिर उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू 2 PB की जगह पे कितना आ जाएगा, पीबी की जगह पे आ जाएगा 4, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी यहां पर 8 सेंटीमीटर। क्लियर? सारे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, वैसे नॉर्मल लिख दो। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर हो, फिर ये डिस्क्राइब कर दो ए बी क्या है, पी क्या है। ये 3 मार्क्स से ज्यादा के लिए नहीं आएगा, 3 मार्क्स मैक्सिमम। तो हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना, और ये मैं आगे जाके थोड़ी देर बाद दोबारा से पूछूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है? एक जगह पे यूज होगा आगे आने वाले क्वेश्चन पे, इसलिए याद रखना। पहले तो क्वेश्चन को देखो, फिगर को देख लो बस, क्या देख रहा है इस फिगर में? हमें क्या दिख रहा है, जल्दी बता फिगर में। बस क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या? हम्म। तुम लोग क्लास 9th में एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ते थे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? उसके जिस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किस में आते हैं, सर्कल पे। तो ये दोनों अलग है ना, इसमें क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब है सर्कल के अंदर, समझ में आ रहा है? और यहां पर सर्कल जो है इंस्क्राइब है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। क्लियर हो गया? ये चीज दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड्स हैं वो इस सर्कल के लिए क्या, कैसे एक्ट कर रहे हैं? टेंजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये चारों साइड्स 4 टेंजेंट्स बना रहे हैं, और चारों टेंजेंट्स पे पी क्यू आर एस ये क्या बन रहे हैं? उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है? प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। पहले जो प्रूव करना है वो देखो कहां पर है। शिवानी ध्यान है ना? ए बी प्लस सी डी, तो कहां पर है ए बी? ये वाली साइड है ए बी, और ये वाली साइड क्या है? सी डी। इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? ए डी प्लस बी सी। मतलब अपोजिट साइड का सम क्या होना चाहिए? इक्वल। ये कैसे प्रूफ करना है? तो अभी कुछ मत लिखना, सिर्फ यहां पर देखना ध्यान से, और मुझे थ्योरम 2 उसके पहले बता देना। शौर्य बता क्या है थ्योरम 2? इधर उधर मत देखा करो यार, यहीं पर देखा करो तुम लोग। क्या थ्योरम 2 बता जल्दी। दो ही तो थ्योरम था, स्टार्टिंग में रिवाइज भी कराया। समृद्धि बताएगी थ्योरम 2 जल्दी। हाँ तो शाह बताओ। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। याद रखना, अब अगर कोई भूला ना कोई भी थ्योरम, तो मैं वाकई में कान पकड़ के खड़ा रखवाऊंगा 1 घंटे एक्स्ट्रा, 9th वाले बच्चों के सामने भी। सुन लो ध्यान से मेरी बात। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है? ये वाला बताया था ना, इस तरीके से 2 टेंजेंट बन रहे हैं, दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल। तो यहां पर अगर मैं ए को एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं, तो ए से 2 टेंजेंट की जो लेंथ है वो कौन कौन सी बन रही है यहां पर? एपी और एएस। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, तुम लोग मत लिखना, मैं लिख रहा हूं। एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एएस। रीजन वही वाला थ्योरम 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब ना मैं एपी की तरफ ध्यान दूंगा। एपी को अगर मुझे एबी बनाना है तो मुझे उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बीपी। तो अब बीपी किसके इक्वल है वो देख लो। बीपी किसके इक्वल है? बीक्यू के। तो बीपी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा यहां पर? बीक्यू। तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा? एबी बना देगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये दोनों मिलके एबी बनाएगा। वैसे ही सीडी अगर मुझे फॉर्म करना है तो सीडी किससे बना हुआ है? सीआर और डीआर से। तो सीआर किसके इक्वल होगा वो लिख देते हैं। सीआर इज इक्वल टू क्या होगा देख के बताओ? सीक्यू। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं आ रहा तो पूछ लो अभी। सीआर
किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू, क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट बन गए। वैसे ही दूसरा जो एक्सटर्नल पॉइंट डी है, उससे कौन कौन से लेंथ इक्वल हो जाएंगे, डी आर और डी एस। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डी आर इज इक्वल टू डी एस। क्या ये क्लियर हो गया? ये चारों एक्सटर्नल पॉइंट्स है, चारों लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब अगर मान लो मैं इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, ऐसे ही बनेगा। राइट साइड में बोलो जल्दी क्या बनेगा, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ऐसे ही बनेगा। अब ऑब्जर्व करो, एपी बीपी ऐड होके क्या बन जाएगा, ए बी, और ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, सी डी। सी डी बनेगा ना, सी आर डी आर ऐड होके, सी आर प्लस डी आर क्या बन जाएगा, सी डी। राइट साइड में ये देख के बताओ, ए एस और डी एस ऐड होके क्या बनेगा, एडी बन जाएगा। और वैसे ही लास्ट वाला बी क्यू सी क्यू बी सी। तो हो गया प्रूफ। ये समझ में आया कि नहीं? कर लोगे खुद से इसको? चलो मैं इरेज कर रहा हूं, करके दिखाओ पूरा प्रॉपरली, थ्योरम का रीजन लिख के भी। लिख लिया पहले से? अच्छा, पिछला क्वेश्चन है, करके दिखाओ मुझे जल्दी, तब समझूंगा मैं किसने ध्यान से। हाँ, फिगर बनाना है, ऐसे ही रफ में बना लेना, अच्छे से मत बनाना। हाँ, मेरे ख्याल से क्वाड्रिलेटरल पहले बना के फिर सर्कल बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से बनता है। देख लो अपने अकॉर्डिंग, जो तुम लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है। या नहीं बन रहा है तो जगह छोड़ देना, टाइम मत लगाना ज्यादा, सीधा स्टार्ट कर देना सॉल्व करना। हाँ, गिवन वो फिगर गिवन है, वो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके अंदर सर्कल है, ये गिवन है। जल्दी जिसने सॉल्व किया मुझे शो करो अपने अपने सॉल्यूशंस। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? धैर्य और कौन कौन है, वैभवी, देवेश, यस सर। ओके गुड। ये सब क्यों लिख रहे हैं, इतना सारा नहीं लिखना, बस इतना ठीक है, फिगर बन गया, ठीक है, सीधा प्रूफ स्टार्ट कर दे, हो गया। हम्म, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टार्ट करो। करेक्ट है। नेक्स्ट। और दिया है परसेंट, आपको नंबर में चेंज करना है, परसेंट नंबर है, वो फ्रैक्शन को हो गया। ठीक है। और किसी का, जिसका जिसका वो मुझे शो करो सॉल्यूशन। रीजन लिखो यहाँ साइड में, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सिर्फ वो जो लिखा है ना, डी इज एक्सटर्नल पॉइंट, ये वो सिर्फ इतना लिख दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। हो गया कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम बता। एपी बीपी सी क्यू डीएस, हाँ मैंने एक्चुअली यही चीज बताने वाला था अभी, पता है कि ना, मैं एक चीज यहाँ पर बताने वाला था सारे बच्चों को, ठीक है, वो क्या, सुनो इधर पे ध्यान से। जैसे अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ना एक चीज, अगर मैं AP इज इक्वल टू AS लू और इधर पे BP इज इक्वल्स टू BQ की जगह मैं ये पहले ले लू, मान लो मैं ऐसा लिख दूं, BQ इज इक्वल्स टू क्या ले लू, BP ले लू, और उसके बाद ऐड करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा, प्रूफ नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्यों? तो आपको जब भी ये सब चीजें लेनी है तो ये देख के लेना है। देखो मैंने इसीलिए देख के बताया, मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए AB किससे बनेगा, AP और BP से, तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड पे AP और BP वाले टर्म्स रखे। समझ में आ रहा है ये चीज? वैसे ही मुझे लेफ्ट पे चाहिए CD, तो मैं CR और DR वाली टर्म्स को लेफ्ट पे रखूंगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर तुम लोगों ने ये टर्म्स इधर उधर की तो फिर वो थोड़े से गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड करने पे नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। ओके, ये हो गया सबका? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको नोट करो। ए पैरेललोग्राम circumscribing a circumscribing, यही वाला circumscribing, स्पेलिंग अगर नहीं पता देख लो। A parallelogram circumscribing a circle, full stop, prove that it is a rhombus, prove that it is a rhombus। A parallelogram circumscribing a circle, prove that it is a rhombus। इसमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा तुम लोगों को कंपलसरी है, ठीक है? चलो बनाओ जल्दी से, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लिए ना, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। तो क्वेश्चन में लगभग सब सेम है, बस ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये अब एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये गिवन में होगा कि ये पैरेललोग्राम है, और प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रोम्बस बन रहा है इनफैक्ट। तो रोम्बस कैसे प्रूफ होगा? रोम्बस के क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा उसके साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल। जिनका ये क्वेश्चन हो गया वो जो मैंने अभी दिया वाला पार्ट करोगे। समझते, पिछला वाला हो गया ना? रोम्बस की प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल। और प्रॉपर्टी जाननी है क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी प्रॉपर्टी रोम्बस की। कौन सा कर रहे हो अभी जो दिया वाला? अच्छा पुराना वाला हो गया, वो गलती हुई थी क्या वैसे ही वाली? ठीक है, अब ध्यान रखना ना। किसी से बनेगा क्या जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया वो बन जाएगा? ठीक है, बताना मुझे। और किसी से हिंट चाहिए क्या? हिंट दे रहा हूं, थोड़ा सा सुन लो इधर पे। क्या करना, जैसा यहां पर था सब कुछ वैसा का वैसा करना, जो यहां पर प्रूफ किया पूरा यहां तक प्रूफ कर देना। समझ गए ना ये चीज? ये पहला हिंट है। यहां तक प्रूफ करने के बाद, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां तक प्रूफ करने के बाद AB और CD ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स किसके, पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल।
तो इसको भी क्या लिख सकते हो, ए बी। समझ में आया कि नहीं? तो ए बी प्लस ए बी क्या बन जाएगा, 2ab। वैसे ही एडी और बीसी ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये भी बीसी हो जाएगा, तो बीसी प्लस बीसी क्या हो जाएगा, 2bc। तो 2 दोनों से कटेगा और ए बी और बीसी क्या आ जाएगा, इक्वल। मतलब एडजेसेंट साइड्स उसके क्या आ गए, इक्वल। तो सारे साइड्स इक्वल हो गए। समझ में आया ना सबको? चलो जल्दी करो ये वाला प्रूफ। जिनको नहीं समझ में आया मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉरी कुछ प्रॉब्लम, सॉरी शेष कुछ प्रॉब्लम? तो जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया है ना तुम लोगों को, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। हो गया क्या प्रूफ सबका? रीजन मेंशन कर देना यहाँ पर। इक्वेशन 1 2 3 4 बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 ये सब लिखना ना, वे ऑफ राइटिंग ऐसा होना चाहिए। बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। जिनका हो गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना कौन सा बच्चा है। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर ये करना है, बस देखो पिछले क्वेश्चन के बाद बस ये चेंजेस है, AB प्लस AB और इसको BC प्लस BC ऐसा लिख देंगे। और साइड में रीजन आ जाएगा, CD is equals to AB and AD is equals to BC, opposite sides of parallelogram। और गिवन भी लिखना पड़ेगा ना इसमें। गिवन में क्या लिखोगे, ज्यादा कुछ नहीं, पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है? फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2AB is equals to 2BC, 2 और 2 कट जाएगा, you will get AB is equals to BC, therefore AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। चारों साइड्स इक्वल, और चारों साइड्स इक्वल तो ये पैरेलल, ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। हेंस ABCD इज अ रोम्बस। तो जिन्होंने नहीं किया जल्दी कर लो। हेंस ABCD इज अ रोम्बस। हो गया क्या सबका? ये एक बार हाथ उठाओ किसका बचा है, अभी बचा है?
जल्दी कर कंप्लीट, तू ही बोल रहा था सबसे पहले हो जाएगा मेरा, और किसी का नहीं बचा ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब और कौन से क्वेश्चन बच गए इसमें एक बार देखते हैं। अभी हमने 11 किया, 8 बचा है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, 9 बचा है। 10 तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, चलो जल्दी से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो पहले जल्दी से ना फिगर ड्रॉ कर लो, या एक काम करो, सुनो, फिगर ड्रॉ मत करो, इधर पे समझ लो, पहले आखिरी में ड्रॉ कर लेना, मैं समझा देता हूं, फिर उसके तुम लोग फिगर ड्रॉ लिखने का काम कर देना। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है सर्कल पे जो बन रहे हैं। तो वो दिख गया तुम लोगों को, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है जो सर्कल पे बन रहे हैं। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? Q है। और क्या लिखा हुआ है इसमें? अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट बन रहा है AB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। दिख रहा है क्या? ये देखो, AB एक और पॉइंट टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका क्या आ रहा है? C। अब क्या बोल रहा है? इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड B, ठीक है, प्रूव दैट AOB इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। हाँ, AOB, मतलब तुम लोगों को प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समझ में आया ये चीज? अब इसको प्रूफ करने का तरीका समझना। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में O और C को ज्वाइन कर देना। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद ना, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और उसके बाजू वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे बताओ दोनों? पहले तो OP और OC क्या होगा? इक्वल। क्यों इक्वल? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OY कॉमन। YP और YC इक्वल। क्यों इक्वल? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो ये कौन सा रूल लग गया है इसमें? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया ये चीज? और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से ये वाले दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अगर मैं इस एंगल को x लेता हूं, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? x। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? शेष समझ में आया? तो क्यों नीचे देख रहे जब मैं ऊपर समझा रहा हूं? तो क्या, कैसे बताया मैंने? सबसे पहले पता क्या बोला? पहला स्टेप, O और C को ज्वाइन करो। मैं एक एक बच्चे को ये नहीं बोल सकता कि यहां देखो, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, तो 2-3 मिनट के लिए यहां देख लो, फिर टाइम देता हूं ना सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए, तब लिखो। तो O और C को पहले ज्वाइन कर लो, फिर आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे, ऊपर और नीचे वाले। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? तो OP और OC क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल का। OY दोनों के लिए क्या हो जाएगा? कॉमन। और YP और YC क्यों इक्वल होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो कौन सा रूल लगेगा? तीनों साइड से इक्वल, तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से, कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एक को x तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? x। ये क्लियर? अब यही चीज हम दूसरे वाले बाजू वाले दो ट्राइंगल में भी कर सकते हैं। मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉमन है, ये भी दोनों के क्या है? इक्वल। ये भी दोनों के क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो सिमिलर वे में ये दोनों ट्राइंगल भी क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से क्या होगा इक्वल? बताओ शिवानी, कौन से एंगल से इक्वल प्रूफ करेंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अगर इस एंगल को मैं y लेता हूं, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? y। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब ये चारों एंगल को ऐड करने पे क्या मिलेगा? 180 मिलेगा ना, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। 2 निकल जाएगा कॉमन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। 2 अपॉन में आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। अब x प्लस वाई ये दोनों मिलके जो एंगल बना रहे हैं, उसका नाम क्या है?
एंगल, ये ए छुप गया यहाँ पर, एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी कितना प्रूफ हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आएगा सबको? कर लोगे ये? ठीक है, इसको एक काम करना, होमवर्क करना, ठीक है? अगर कुछ हिंट नोट करना है तो देख लो, ठीक है? एक बार बना के देख लेना, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। समझ में तो आ गया ना? ठीक है। और कितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच गए हैं? 2 ही बचे हैं क्या? ठीक है, ये वाला भी एक बच गया मान लेते हैं, और 2 क्वेश्चंस और बचे। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी टाइम लेता है, 12th क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन कौन सा? 13th तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को क्लास नहीं होगी, सैटरडे को छुट्टी है तुम लोगों का। और कल शायद सुबह ले रहे हैं सर, क्लास बताया क्या? कल की साइंस की क्लास मॉर्निंग में होगी, छुट्टी है ना सबकी तो स्कूल की, ठीक है? तो कल मॉर्निंग का टाइम है, आज सर डाल देंगे। ओके।